नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं तेनालीराम की एक और दिलचस्प कहानी, जो दिखाती है कि कैसे अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से उन्होंने लालची लोगों को सबक सिखाया। कहानी को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा से धन वसूल करते थे। राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाना उनका परम कर्तव्य था। राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के प्रति बहुत उदार थे और सभी की सहायता करने को तत्पर रहते थे। ब्राह्मणों ने उनकी इस सज्जनता का खूब फायदा उठाया। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने कक्ष में बैठे थे जब उनके मन में अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आई। उन्हें एक अधूरी इच्छा याद आई। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों और कुछ प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया। मरते समय मेरी माँ ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी थी। राजा ने उनसे कहा, क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? राजा ने अपनी बात पूरी की। उनकी आवाज में थोड़ी वेदना थी। ब्राह्मणों ने तुरंत इस अवसर को भांप लिया। उनके मन में लालच के लड्डू फूटने लगे। उनमें से एक, जो सबसे चतुर था, आगे बढ़ा। महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम भेंट कर दें तो आपकी माँ की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी, उसने विनम्रता से कहा। ब्राह्मणों को दिया दान मृतात्मा तक अपने आप पहुंच जाता है। अन्य ब्राह्मणों ने भी इस बात का समर्थन किया। उनके चेहरे पर भी वही लालच साफ झलक रहा था। राजा कृष्णदेव राय अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात मान ली। जल्द ही 108 सोने के आम तैयार किए गए। वे चमकते हुए, सुंदर और भारी थे। राजा कृष्णदेव राय ने स्वयं उन आमों को 108 ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मणों की मौज हो गई उन आमों को पाकर। ब्राह्मण खुशी से झूम उठे। वे अपने अपने सोने के आम लेकर अपने घरों की ओर चले गए। उनके मन में और भी ऐसे अवसरों की उम्मीद थी। तेनालीराम, जो दरबार में मौजूद थे, ब्राह्मणों के इस लालच को देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मन ही मन उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया। ये अनुचित है। राजा की उदारता का इस तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तेनालीराम ने अपने मन में सोचा। वो उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। कुछ समय बाद तेनालीराम की माँ की मृत्यु हुई। 1 महीने के बाद उसने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया। मैं भी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसने संदेशवाहक के माध्यम से ब्राह्मणों को कहलवाया। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर जमा हुए। वे स्वादिष्ट भोजन और मूल्यवान उपहारों की उम्मीद कर रहे थे। जब सब आसनों पर बैठ गए और भोजन परोसने का इंतजार कर रहे थे तो तेनालीराम ने अचानक दरवाजे बंद कर लिए। फिर उसने अपने नौकरों से कहा, जाओ, लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। ब्राह्मणों ने सुना तो उनमें चीख पुकार मच गई। वे डर गए और सब उठकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन दरवाजे बंद थे। लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया। ब्राह्मणों ने विरोध किया, लेकिन नौकर बलवान थे। एक एक बार सभी को गरम सलाखें दागी गईं। बात राजा तक पहुंची। वो स्वयं आए और ब्राह्मणों को बचाया। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण दर्द से कराह रहे थे। क्रोध में उन्होंने तेनालीराम से पूछा, ये क्या हरकत है तेनालीराम? तुमने ऐसा क्यों किया? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय में ये इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गरम सलाखें दागी जाएं, ताकि वो दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सके। उस समय उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसीलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ी। राजा हंस पड़े। ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कथा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों को मिस न कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।